Friends, how are you? I hope you will be fit and good. मैं सुनील शर्मा, दोस्तों आपका मित्र, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, विगत कुछ वीडियो से अपन ने टेंस से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला टॉपिक रनिंग कर रखा है, चालू कर रखा है। इट इज़ बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ये आपके लिए बड़ा भी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 6 से लेके बराबर कहता आ रहा हूँ 11 और एवरी कंपटीशन, हर कंपटीशन में इससे संबंधित पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से तात्पर्य है क्रिया का सही रूप बिठाना। क्रिया का सही रूप किसके अकॉर्डिंग बिठाओगे आप? टेंस और कर्ता के अनुसार। अब क्रिया में क्या क्या बिठाना पड़ता है दोस्तों? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, दोनों को बिठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्रिया में दोनों आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मेन वर्ब भी आता है। केवल 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और टेंस की पहचान दोस्तों अपन हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, यू नो ऑल्सो, आप सब जानते हो। अब इसके बाद अपन अपने बिंदु पे आते हैं दोस्तों। अगर जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो फिर टेंस की पहचान आप मेन वर्ब से करोगे। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो नो डाउट इट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस लग रहा है तो इट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्लीज कम टू पॉइंट। ओवर नेक्स्ट रूल 12 रूल्स तक, मैंने 12 रूल्स तक 4 के 3 वीडियो आपको दिए हैं विगत क्लासों में। 13 जो आपका रूल्स है वो ये कह रहा है कि अगर वाक्य में इट इज टाइम, ध्यान से सुने प्लीज, लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर दिए हुए वाक्य में जूम करके दिखाया जाए इट इज टाइम या इट इज टाइम फॉर यू आई, दोनों में से कोई सा भी एक, बीच में ओब्लिक लग रहा है दोस्तों, तो हम रिक्त स्थान में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुलफिल करेंगे दोस्तों। देखो इट इज टाइम, इसमें इट इज टाइम है, फिर रिक्त स्थान है होम गो, तो इसकी 2+ फर्स्ट फॉर्म अपन ने यहाँ पे बिठाई है। इट इज टाइम फॉर यू, देखो ये वाली चीज आ रही है अब की बार इसमें, इट इज टाइम फॉर यू। तो इट इज टाइम फॉर यू में भी वही वर्क से पहले टू लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी कोष्टक में होती है कि इट इज टाइम फॉर यू टू वर्क हार्ड। ये आपके लिए वो समय है जिसमें आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए। इस डेट के लिए जब भी रिक्त स्थान से पहले इट इज टाइम या इट इज टाइम फॉर यू आता है तो आपको रिक्त स्थान में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है दोस्तों। इस डेट के लिए नेक्स्ट नाउ हियर, अगला देखो, अगर रिक्त स्थान, ये इसका अपवाद है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको नोट डाल के लिखा है, हल्का सा अपवाद है। इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट आए तो फिर रिक्त स्थान में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बिठाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी दोस्तों। जैसे लुक हियर, यहाँ देखें, इट इज टाइम यू, तो इट इज टाइम के साथ यू आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर है। या इट इज टाइम फॉर यू था, फोर था इसमें बीच में, इसमें फोर नहीं है, यानी कि ये इट इज टाइम के साथ यू है, ये पहले आया और इसके साथ ये यू सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इट इज टाइम है और फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब की आपने यू रिक्त स्थान रेस्ट, टैग की सेकंड फॉर्म टुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ डाली आपने बिठाई है। इस डेट क्लियर कि इट इज टाइम यू, ये आपके लिए वो समय है जब तुमको रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए था। इस डेट क्लियर। तो अब नेक्स्ट, अगर दिए हुए वाक्य में रिक्त स्थान से पहले लिस्ट, LEST लिस्ट और सब्जेक्ट देखने को मिले तो रिक्त स्थान में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैसे भी यू नो ऑल्सो, शुड योर मॉडल्स, आपका मॉडल्स है और दुनिया के तमाम मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो देखो वर्क हार्ड लिस्ट आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका, तो नो डाउट हियर वी यूज ओनली और ओनली शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड फेल, फेल आपकी कोष्टक में भी दी हुई है, जो कोष्टक में होती है फर्स्ट फॉर्म में होती है उसको एज इट इज रख दो, शुड का प्रयोग कर लो, बस उसमें इतना सा ध्यान रखना है आपको। ही इज वॉकिंग केयरफुली, लिस्ट, अब यहाँ वो लिस्ट आ रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ये दोनों काम होने चाहिए रिक्त स्थान से पहले। तो लिस्ट प्लस सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट तो ऐसे कैसे आई जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शुड, खाली शुड लगाना है आपको, तो शुड स्लिप, नो डाउट। कोई एनी प्रॉब्लम? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इजली। मैं आशा करता हूँ कि तुम आसानी से समझ रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे हार्ड रूल्स नहीं है, बस इनको बार बार देखने से चीज़ें रनिंग में आ जाए। आप यू आर हैबिचुअल दीज, तुम सब इनके आदत में, तुम्हारे में, स्वभाव में सब चीज़ें आ जानी चाहिए बस। एज इफ, अगर वाक्य में बीच में एज इफ आए
तो फिर अपन को रिक्त स्थान में वर से कंप्लीट करना है वाक्य को। बी की सेकंड फॉर्म वर है, रमेश वॉज एक्टिंग एज इफ ही वर ए गोस्ट, तो यहाँ वर, क्योंकि ये एज ही पा रहा है वाक्य के बीच में, देख रहे हो आप, इसमें भी एज ही पा रहा है। ही इज वॉकिंग एज इफ ही वर मैड। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर वाक्य में, लेट मी रिपीट, एज ही पा रहा है तो आपको वर से वाक्य को कंप्लीट करना है, जो अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखा है। अब सुनो, नेक्स्ट आपका जो 16 रूल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जनरली आता है अगर वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान हो और रिक्त स्थान के बाद में इज और वॉज में से कोई एक हो, या इज और वॉज में से कोई एक भी आ जाए, तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। रिक्त स्थान की शुरुआत फिर आपको इंग फ्रॉम से करनी है। देखो सिंपल है, अगर वाक्य की स्टार्टिंग रिक्त स्थान से और उसके बाद इज और वॉज में से कोई भी एक हो, इज आ सकता है या वॉज आ सकता है, तो रिक्त स्थान में इंग फ्रॉम बिठाना है। जैसे ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी वॉक, उसकी इंग फ्रॉम वॉकिंग हो गई। इंग फ्रॉम कह दो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह दो, चौथी फ्रॉम कह दो, एक ही बात है। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ पार्किंग के लिए मनाही है और वॉकिंग यानी भ्रमण करना, घूमना स्वास्थ्य के लिए, गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इज दैट क्लियर? आई होप ये सारे नियम आपको क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। चारों नियम बिल्कुल छोटे छोटे नियम हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ठीक से समझ रहे होंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन 4 रूल्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अलग से देखेंगे। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।